नमस्ते टू ऑल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। इसमें हम टी.एस. इलियट, जिन्हें थॉमस स्टर्न इलियट, इनका कंप्लीट नाम ये है कि इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जूनियर एडिट का हो या एलटी ग्रेड का हो, इंग्लिश के जितने भी DSSS मतलब कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का होता है, तो इसमें जो हमने दिखाया है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इसका बेस समझ लीजिए इसको, या मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, वो समझ लीजिए। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। ऐसी टाइम वेस्ट नहीं है, बस आप इसको एक बार देखिएगा, फिर आप मतलब पढ़ के खुद आपको लगेगा हाँ ये सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉमस स्टर्न इलियट का कई बार नाम पूछा भी जाता है कि टी.एस. इलियट आ जाता है तो इसका कंप्लीट नाम भी पूछा जाता है, तो थॉमस स्टर्न इलियट। फिर आता है इनका जन्म। इनका जन्म 1888 में है और डेथ जो हुई, मृत्यु हुई, वो 1965 में हुई। बहुत कम पूछा जाता है, पर 1888 बर्थ जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वाइफ इनकी विवियन हे वुड इलियट भी है और वेलरिन इलियट भी, इन्हें फ्लेचर भी कहा जाता है। तो इसमें विवियन हे वुड इलियट कई बार पूछा जाता है, कई बार मतलब वाइफ का नाम पूछ लिया जाएगा, तो जो विवियन हे वुड है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली या एग्ज़ाम में आने वाली इनकी वाइफ का नाम है। इन्हें नोबेल प्राइज़ कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं जो पुराने प्रीवियस एग्ज़ाम में कब मिला टी.एस. इलियट को, वो मिला 1948 में। मेजर वर्क्स जो थे इनके वो द वेस्टलैंड 1922, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वेस्टलैंड के बारे में। फिर हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आर द 4 क्वार्टर्स, ये 3 मेजर वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो द वेस्टलैंड के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है कि एपिक पोएम है, ये एक एपिक है और इसमें जो लाइन्स हैं 434 यानी 434 लाइन्स हैं इन फ्री वर्स, पब्लिश्ड इन 1922। ये नोट्स के हिसाब से बने हुए, तो शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो द वेस्टलैंड क्या है, एक एपिक पोएम है और इसमें लाइन्स कितनी पूछा जाता है 434, और किस वर्ष में लिखा जाता है पूछा जाता है ये भी, तो ये फ्री वर्स भी लिखा और पब्लिश कभी 1922 में। अब इसका पूछा जाता है कि इसके 5 सेक्शन क्या है। तो 5 सेक्शन, जो पहला सेक्शन है वो है द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड है ए गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड से फिफ्थ। अब पूछा कैसे जाता है कि इन चारों को उलट पुलट करके दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इसमें से फोर्थ वाला सेक्शन कौन सा है। तो फोर्थ वाला सेक्शन आप ये नहीं कि कोई सा भी लिख देंगे, फोर्थ वाला सेक्शन है डेथ बाय वाटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड डेथ बाय वाटर और व्हाट द थंडर सेड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इसके सेक्शन हैं। इन 2 सेक्शनों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम्स बिगिन्स विद, इसमें जो पूछा जाता है, इसमें कई बार पूछी जाती है, इसकी लाइन के बारे में पूछा जाता है कि टी.एस. इलियट की जो पोएम है द वेस्टलैंड, वो किस लाइन से बिगिन होती है, शुरू होती है। तो वो अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, ये पूछा गया है कि तो इसकी पहली लाइन जो है इस पोएम की, इस एपिक पोएम की, वो है अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। और आखिरी लाइन कौन सी है, किस पर लाइन पे आखिरी होता है, वो है शांति शांति शांति। ये शांति वर्ड को देखकर, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि शांति वर्ड इंग्लिश पोएम्स में कहाँ से आ गया। तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड लाइन पूछी जाती है, दोनों ही पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट। और थायरेसिस इज द नरेटर, ही इज हर्मोपोडिस, ये जो इसका पूछा जाता है कि थायरेसिस कौन है, और मतलब इसके बारे में पूछा जाता है वो क्या है, हेमेप्रोडाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हु डिक्लेयर्स हिमसे क्लासिस्ट इन द लिटरेचर, ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड ए एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है अपने बारे में। नेक्स्ट है पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट बाय एन एस्केप ऑफ इमोशंस। कई बार पूछा गया है, किसने कहा है, टी.एस. इलियट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे संबंधित है, वो टी.एस. इलियट से संबंधित। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट है द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफकोर्स इन इलियट के जो मेटाफिजिकल पोइट्स है उस तरह से दिया गया है। पोइट्री इज सुपीरियर अम्यूजमेंट, तो ये क्या है, इन द सेक्रेड वुड में कहा गया है, इनकी पोएम है इन द सेक्रेड वुड में कहा गया है पोइट्री इज सुपीरियर अम्यूजमेंट। नेक्स्ट है दाता दयाधमन दमयता, यूज्ड बाय किसके द्वारा यूज हुए, दाता दयाधम दमयता किसके द्वारा, दयाधम का होता है
दमयता का अर्थ होता है कंट्रोल करना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? वो इलियट के द्वारा ये यूज़ हुए हैं वर्ड्स। क्योंकि ये कभी कोई हिंदी पोएट भी दे सकते हैं, उसके साथ इलियट का नाम भी दे सकते कि दाता दयात हम कोई कहने लगे कि हिंदी वर्ड्स है तो हिंदी पोएट ने दिए हुए, नहीं, ये इलियट ने कहा है। अब मीनिंग ऑफ आई ई, ये इल मिगलियर फेवरो, तो इसका मीनिंग कई बार पूछा गया है। इल मिगलियर फेवरो पूछा गया, तो इसका मीनिंग होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन। इसका अर्थ होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है द लाइन्स, जो ये लाइन्स है आई एम नो प्रिंस हेमलेट, आई एम नो प्रिंस हेमलेट किसने कही है? तो ये कही गई है बाय इलियट, टी.एस. इलियट ने कही। किसमें? लंग लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में इन्होंने कहा है अपनी पोएम में। नेक्स्ट, फिर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अक्योर्स इन सेक्रेड वुड, तो ये कहाँ दिया गया? हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में दिया गया है। इन द वेस्ट लैंड द हिमालय आर सेड टू बी हिमवंत, तो वेस्ट लैंड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमवंत को हिमालय को हिमवंत कहाँ कहा गया? तो इन द वेस्ट लैंड जो इनकी पोएम है, उस एपिक पोएम है, उसमें कहा गया है हिमालय हिमवंत। हिमवंत जो वर्ड हुआ टी.एस. इलियट ने किया है अपनी पोएम में। अब नेक्स्ट है सेसोथ्रीज कैरेक्टर, किस में है ये सेसोथ्रीज जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है? द वेस्ट लैंड में। नेक्स्ट है ड्राई वोन्स कैन हार्म नो मैन, ये किस में कहा गया? ड्राई वोन्स कैन हार्म नो मैन, ये व्हाट द थंडर सैड, और व्हाट द थंडर सैड जो है वो इनकी पोएम का एक पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये किसके द्वारा कहा गया? इलियट के द्वारा। ये इनकी बुक वो भी है, एक राइटिंग है इनकी, वो भी है ये। हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड ए म्यूजिक ऑफ आइडियाज़, किसने कहा है म्यूजिक ऑफ आइडियाज़? ये कम पूछा जाता है क्वेश्चन, पर ये कहा किसने? फिर भी एलियन टेटे ने। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट, तो एक हेलेन गार्डनर ने कहा कि मतलब एक वो है बुक है उसमें। इलियट डेस्क्राइब्ड, ये कम पूछा जाता है। इलियट डेस्क्राइब्ड एन आर्टिस्ट फेलियर, इलियट ने डेस्क्राइब्ड कहा है एन आर्टिस्टिक फेलियर, किसको कहा है? वो हेमलेट को कहा है। जो शेक्सपियर का जो लिखित है हेमलेट, उसे एक आर्टिस्टिक फेलियर कहा है इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी कैथोलिक, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये वाली। इलियट ने अपने आप को डिक्लेयर किया था कैथोलिक, तो ये है टी.एस. इलियट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।